कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 29 अगस्त के दिन आपका जो हिंदी का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, उसके लिए आज इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। 1 से लगाकर 23 तक के जो प्रश्न हैं, सभी के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूँगी पीडीएफ के द्वारा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप कंप्लीट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। दूसरा है, निम्न में से विशेषण छांटिए तो गर्म गर्म। तीसरा है, वर्ण व का उच्चारण दंत प्लस औष्ठ। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में है। अगला है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करते हैं लेखक। अगला है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करते लिखा है? तो पुत्र के शिक्षक से। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। पहला है, दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं? तो समास कहते हैं। अगला है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेढ़ रुपए की राशि एकत्रित की? तो करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तीसरा है, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता डेढ़ ने लिखी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। चौथा है, लाभ शब्द का विलोम डेढ़ से? तो लाभ का उल्टा हानि। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय है? तो क्या है? आवट। छठा है, सूरज का डेढ़ चारों ओर बिखरा हुआ है? तो तेज बिखरा हुआ है। तीसरा प्रश्न, जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पीर की मजार, इसकी है सूफी संतों की दरगाह। दूसरा है हेलन केलर, इसकी जोड़ी रहेगी स्वावलंबी महिला। तीसरा है राग के रूप, तो रेफ एक पदेन। चौथा है अनुस्वार, तो आ रहेगा, और कारा चिन्ह की जोड़ी रहेगी आपकी विभक्ति या परामर्श। और आकाश शून्य खगोल मंत्री, तो इसका रहेगा अंतरिक्ष। ये हो गई जोड़ियां। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले यात्री को बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो 5 पुत्र को ये जन्मेंगे। और मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू खाया इन्होंने बड़े शौक से। और सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़ करना था। पांचवा है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो पानी हमें नदियों से, झरनों से, बारिश आदि से प्राप्त होता है। और पंडित अलाउद्दीन कौन थे? तो ये एक व्यापारी थे। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, बंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई, सत्य है। दूसरा, डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे, रामानंद व अरविंद, तो सत्य है। तीसरा, पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था, सत्य है। चौथा है, मूल व्यंजनों की संख्या 35 है, असत्य है। पांचवा है, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, तो असत्य है। और पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये एकदम सत्य रहेगा। यहाँ से छठा प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। सातवां, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवें, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। और नौवां है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वें में, अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। 12वें में, पुराने जमाने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। 13वें में, समास की परिभाषा उदाहरण सहित। 14वां है, आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। 15वां है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। 16वां है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। 17वां है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा। 18वां है, पत्नी, सांप, गुजिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया, लिखिए। चलिए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ से 20वां है, जिसमें मुहावरों का अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न अपठित गद्यांश दिया गया है। और 22वें प्रश्न में बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हैं, तो आवेदन पत्र। और 23वें में निबंध। तो जो निबंध अच्छा लगे वो आप कंप्लीट करें। तो चलिए आंसरों को समझ लेते हैं।
ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न का आंसर है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं का, ख, ग, घ और डा और आपका ये आ है और आ, हा। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। यहाँ से ये आपका अगला प्रश्न है। समय आपके पास कम है, जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। तो पेपर में आपको सभी प्रश्न बता दिए गए हैं, आपको केवल यहाँ से जो आंसर है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करते चलना है। ये यहाँ से आपका अथवा है। यहाँ से ये आपका 8वां प्रश्न। ये यहाँ से ये यहाँ से दूसरा है आपका पॉइंट। यहाँ से ये आपकी कबीर की 2 रचनाएँ और हिंदी साहित्य में उनका स्थान। ये हिंदी साहित्य में उनका स्थान है। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें आप यहाँ से। ये यहाँ से आपका अथवा है। यहाँ से ये आपका 10वां प्रश्न। यहाँ से अथवा संधि की परिभाषा प्रकार बताने हैं। यहाँ से ये आपका अथवा है। ये यहाँ से तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर। अब यहाँ से ये मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर करना है आपको। स्क्रीनशॉट लेते चलना है हर एक प्रश्न का। ये यहाँ से 12वां प्रश्न। ये यहाँ से का अगला प्रश्न है। ये आपका 13वां और ये यहाँ से ये आपका 14वां प्रश्न। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें, समय बहुत कम है आपके पास और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में आपके लिए कंप्लीट किए गए हैं। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, सभी को कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। ये यहाँ से 16वां प्रश्न है आपका निपात शब्द। ये यहाँ से विलोम शब्द किसे कहते हैं? और ये आपका 17वां प्रश्न। ये यहाँ से 18वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से आपका प्रसंग और ये आपका भावार्थ है। ये आपका 21वां अपठित गद्यांश और ये यहाँ से उचित शीर्षक बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलें। 22वां है बधाई पत्र करना है आपको। और ये यहाँ से आपके अवकाश है। और ये यहाँ से निबंध की रूपरेखा।